नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है, कभी-कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि एसआईपी बंद करना पड़ जाता है, लेकिन जो पैसा है उसको ना निकाले या फिर 25,000 का एसआईपी चल रहा था, उसको कम कर दिया। तो स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन है कि 5,000 का एसआईपी चल रहा था, उसको 2,000 कर दिया या फिर एसआईपी बंद कर दिया और पैसा ना निकाले। ऐसा काफ़ी बार सिचुएशन आएगा, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? उदाहरण के तौर पे एसआईपी 2 साल तक चला, तो जहां तक चला, जितना यूनिट एक्यूमुलेट कर लिए वही आगे कंटिन्यू मार्केट में बढ़ता रहेगा। जो भी मार्केट का रिटर्न होगा, जितना पैसा जमा हो चुका है उतने ही बढ़ते रहेंगे। या फिर कभी ऐसा होगा कि आपको यहां तक ने पैसा जमा किया, आपने कहा तो था कि 12 साल 13 साल 15 साल इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन यहीं पे जरूरत पड़ा, यहीं पे कुछ पैसा निकाल लिया, पूरा निकाल लिया, या बीच में कभी टॉपअप करना पड़ गया तो ज्यादा यूनिट मिल जाएगा, मार्केट डाउन था थोड़ा टॉपअप कर दिए, या फिर किसी एक मंथ में आपका पैसा नहीं जा पाया। तो म्यूचुअल फंड को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। जितना पैसा गया वही मार्केट में आगे बढ़ता रहेगा। बैंक भले ही चार्ज काट सकता है, ईसीएस बाउंस चार्ज, लेकिन म्यूचुअल फंड के फोलियो पे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस महीने नहीं दिए तो उतना यूनिट नहीं मिलेगा, ज्यादा दे दिए तो ज्यादा यूनिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं एसबीआई स्मॉल कैप का कि 2011 से लेकर 2015 तक एसआईपी किया, फिर स्टॉप कर दिया। तो जब स्टॉप किया तब क्या वैल्यू था और नहीं किया तो आज का क्या वैल्यू है। यहाँ पे StarSIP.in में जाएंगे आप, तो SIP सेक्शन में फंड को सिलेक्ट किया एसबीआई स्मॉल कैप। 2011 से लेकर 2015 तक SIP चलता गया 5-5 हजार का, तो टोटल जमा कर दिया 2,40,000। जब SIP इंड हुआ, जब बंद कर रहे थे, तो 5,40,000 वैल्यू था, लेकिन उस पैसे को वहीं छोड़ दिया और आज वैल्यू है 29,97,000। 21% का रिटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इस तरह से कैश फ्लो है कि 11 रुपया पे 5-5 हजार पे चलता गया और 4 साल के बाद पैसा बंद कर दिए, नहीं चला पाए। कुछ भी सिचुएशन आ सकता है जिंदगी में, अच्छा हालत था तो करते गए। इंश्योरेंस की तरह नहीं, देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा वर्ड म्यूचुअल फंड एसआईपी में नहीं है। तो इस तरह से चलता गया। जब स्थिति अच्छा था तो एसआईपी चलता गया, नहीं चला पाए, उसके बाद 2015 में, फरवरी 2015 के बाद पैसा जाना बंद हो गया। लेकिन जितना पैसा जमा किए वो यूनिट हमारे खाते में आ गया। अब वो पैसा मार्केट में धीरे धीरे हर साल बढ़ते जा रहा है। हर साल मतलब 2015 के बाद 2016, 2017, इस तरह से करके आज उस पैसे का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे है 29,97,000। लेकिन जब एसआईपी स्टॉप किए थे तो 5,40,000 ही वैल्यू था। उसके एक महीना पहले 5,28,000 था। तो इस तरह से करके आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं। और कभी जिंदगी में ऐसा सिचुएशन आए तो ऐसा ही करना चाहिए कि आपका समय अच्छा था, आपने 50,000 का एसआईपी कर दिया, नहीं समय अच्छा हो रहा है, उसको घटा करके 20,000 कर सकते हैं, फिर समय अच्छा होगा फिर से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से एसआईपी में कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। एसबीआई चिल्ड्रन मैग्नम फंड लूं या कोई दूसरा फंड लूं? एसबीआई का अगर फंड हम देखें तो एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड से अच्छा मुझे दूसरा लगता है। एसबीआई लार्ज कैप को छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास टाइम 12-15 साल से ऊपर है तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड देखिए, 48,000 करोड़ का एम। एसबीआई फोकस्ड फंड 42,000 करोड़ का एम। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप 37,000 करोड़ का एम। एसबीआई स्मॉल कैप मैं प्रेफर करता हूं अगर टाइम ज्यादा है। ईएलएसएस टैक्स सेवर छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉक इन का सिस्टम है, 3 साल पैसा लॉक हो जाएगा। एसबीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई मल्टी कैप, ये सारे फंड हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। 5,000 है तो 1,000 करके पांचों में लगा सकते हैं। चिल्ड्रन बेनिफिट फंड से बेहतर है कि इन फंड को आप चुनिए। 20,000 पे एसआईपी करना है, एज 28 साल है। पोर्टफोलियो किस तरह से होना चाहिए? अगर मैं आपके जगह होता तो 4-4 हजार रुपया करके 5 फंड में लगाता। स्मॉल कैप जिसका एम ज्यादा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, इसको चुन सकते हैं। और एक एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इसमें डाइवर्सिफाइड करके लगाते, धीरे धीरे पैसा बढ़ता तो और फंड का संख्या बढ़ा सकते हैं। 8 से 10 फंड पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। फिर कभी पैसा आए और थोड़ा सा एज बढ़ जाए तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप भी जोड़ सकते हैं। अभी एज कम है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं और स्मॉल कैप मिड कैप में जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि 20-20 हजार रुपया पर मंथ स्मॉल कैप में पीछे चलता गया पिछले 15 साल में। तो जो सबसे टॉप पे है उसको छोड़ देते हैं, सबसे बॉटम को देखते हैं कि पिछले 15 साल में बॉटम वाले फंड ने क्या किया है। आदित्य बिरला स्मॉल कैप 2011 से लेके अब तक 15 साल में 36 लाख जमा हुआ है, 1,18,00,000, 14.64% का रिटर्न दिया है। एवरेज रिटर्न 18% से हुआ है। तो एवरेज रिटर्न अगर 18 वाला देखें, यहाँ पे 18 कहां पे फंस रहा है तो ये है 18.04। क्वांट स्मॉल कैप 36 लाख का वैल्यू, पिछले 15 साल में 1,58,00,000 हुआ है।
इतना आगे भी मिल सकता है क्या? कोई नहीं जानता है। कोई बोलता है तो बकवासबाजी करता है। आप 12-13% के रेट से कैलकुलेट कीजिए। ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, कम हो जाए तो उसी में संतोष करना पड़ेगा। सर मेरा सैलरी नहीं आता है हर महीने, तो क्या जब जब पैसा हो तब तब इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, जो सुविधा हो वैसे ही करना है। 5,000 10,000 रुपया बच गया पैसा, वन टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए। तो जो वन टाइम वाला फंड है उसको चुन लीजिए, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में, उसमें धीरे धीरे करके टॉपअप करते करते रहिए। जब रेगुलर कभी इनकम हो तो एसआईपी चलाइए, नहीं तो आप इसी तरह से जब जब पैसा आए तब तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई लाइफ वेल्थ बिल्डर प्लान लिया है 2023 से, 1 लाख रुपया सालाना जाता है, 3 किस्त दे चुका हूं। आगे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी जगह मैं होता तो इमीडिएट स्टॉप कर देता, जो पैसा मिलता है उसको ले लेता, और ये 1 लाख रुपए का मंथली मोड में करके स्मॉल कैप में एसआईपी करते जाता। इसको यहां से मैं निकाल लेता। मेरी एज 20 साल है और अभी जॉब लगा है, सैलरी 60,000 है, तो क्या करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं? 60,000 में जितना भी आप खर्च करते हैं उसके बाद जो बचता है सारे पैसे को आप स्मॉल कैप, एक मिड कैप लेकर के इन्वेस्ट करते चले जाइए। जो जवानी का पैसा है ना, 10 साल भी अब अगर झोंक दिए ना थोड़ा सा खर्चा कम करके, तो यकीन मानिए जिंदगी में कभी पैसे का किल्लत नहीं होगा। तो अच्छा समय है, अच्छे समय पे आप म्यूचुअल फंड को थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं। आप शुरुआत 10,000 से कीजिए, 2-2 हजार रुपया करके 5 फंड स्मॉल कैप ले लीजिए जिसका ईएम ज्यादा है। उसके बाद धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बच्चे की उम्र 2 साल है, वो बड़े होने पर अपना म्यूचुअल फंड कैसे ट्रांसफर करेंगे विदाउट इफेक्टिंग कंपाउंडिंग? देखिए, जब आपने अभी शुरू कर दिया, 2 साल एज है बच्चे का, 16 साल तक एसआईपी चला, मान लीजिए 50-60 लाख रुपए पोर्टफोलियो में हो गया। जब 18 पूरा होगा ना, उसके 2-3 महीना पहले ही लेटर आना एएमसी से शुरू हो जाएगा। मेरे लेटर बॉक्स में अभी रखा भी है, पीछे भी आया है। उस लेटर में मेंशन है कि उनका पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका अकाउंट नंबर, उनका फोटो चिपकेगा, केवाईसी होगा, और अपने आप नाम बदल करके, नाम तो उनका ही था, आपका नाम हट जाएगा और टोटल उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस नाम में चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से ट्रांसफर होता है, कोई भी कंपाउंडिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अमित जी ने फी 2,000 से 5,000 रुपया कर दिया, 2,000 पहले, 3,000 बाद में। आप बताएं, हम लोग गरीब हैं, फ्रूट्स का पैसा भी नहीं हो पाता है, तो इतना कैसे पे कर पाएंगे? ये अमित जी का चैनल है, सारे जंगल के लुटेरों से थक गए हैं, तो यहाँ पे आ करके आसान तरीके से आप घर में क्योर हो सकते हैं। इसमें इन्होंने एक चेंज किया है, 2,000 पहले पेमेंट करेंगे अमित जी को, बाद में अगर आपका प्रॉब्लम 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना चलते रहता है, तो फॉलो अप करने के लिए एक्सपर्ट को लगाया है, हर 20 पेशेंट पे एक को लगाया है। तो पहले तो आपने 2,000 इनको दिया और 3,000 रुपया जो फॉलो अप ले रहे हैं उनको देना है। तो हर 20 पेशेंट पे एक रखा है, तो वो पैसा अमित जी को नहीं जा रहा है, आपको जो कंटिन्यूअस गाइड करेंगे, आप दिन में 4 बार भी फोन करेंगे तो वो असिस्ट करेंगे, वो पैसा उनको जा रहा है। जहां तक बात रहा कि जो पैसा नहीं दे पाएंगे, अमित जी ने कभी नहीं बोला है जो पैसा नहीं देंगे उनको डाइट प्लान नहीं देंगे। चाहे आप शुरू में 500 रुपया दीजिए या शुरू में 1,000 दीजिए, आपको डाइट प्लान मिल जाएगा। हम लोग पैसा इसलिए शुरू में बोलते हैं कि हम इतना आसान चीज बताएंगे, अमित जी इतना आसान चीज बताएंगे कि पैसा अगर नहीं देंगे ना तो उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। थोड़ा सा पैसा जाता है ना, आपको लगता है कि मेरा कुछ गया है, तो करना शुरू करेंगे, और करना शुरू करेंगे तो आप ठीक भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है, जितना मर्जी है उतना ही देना है, पर जिनके पास है, जो सक्षम है, 5,000 दे सकते हैं, 2,000 अभी, 3,000 बाद में दे सकते हैं। तो हम नंबर ऑफ एक्सपर्ट को बढ़ा सकते हैं, हर 20 पेशेंट पे एक को हम अलॉट करके रख सकते हैं, ताकि बेहतर ढंग से उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। जो लोग भी किसी भी प्रॉब्लम से लंबे अरसे से जूझ रहे हैं, अपना कमेंट्स यहाँ पे कीजिए, मैं कमेंट्स को पर्सनली देखता हूँ और इनके साथ मिल करके उस प्रॉब्लम पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और घर में ही आप नेचुरोपैथी तरीके से उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ लोग सोचते होंगे कि यहाँ से मुझे पैसा आता है। यकीन मानिए, हेल्थ मेरा पैशन है, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। मैं इधर से 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, जो भी है टीम मेंबर में बढ़ जाता है, वो सब अमित जी देखते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ से कब चाहिए? जब मोगेम्बो सारा कुछ मेरा क्लोज कर देंगे ना, तब मैं अमित जी को बोलूंगा मुझे भी जीवन यापन के लिए कुछ दे दो। वो इमरजेंसी फंड है मेरा। ये मोगेम्बो जब हर जगह से ताला लगा दे, मेरे पोर्टफोलियो को मैं निकालने जाऊं तो आधार ओटीपी 7 समुंदर पार से आए नहीं, वो बटन ऐसे बंद हो जाए, क्योंकि सारा कंट्रोल, सारा सर्वर वहां पे है, इस व्यक्ति को कुछ निकालने न दो। ऐसा स्थिति होएगा तब मैं हेल्थ वाले से जीवन यापन करने के लिए कुछ कुछ आपसे मांगूंगा। मेरा एक सवाल है कि मेरी सैलरी 80,000 है, मैं कितना अमाउंट एसआईपी में लगाऊं जो 15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके? अभी एज 30 है, मुझे 45 साल के एज में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी मर्जी का काम कर सके।
जब वो अपने मर्जी का काम करेंगे तब भी कुछ ना कुछ पैसा आएगा। तो मैं ये मानता हूं अमाउंट 1 करोड़ रुपया ऐसा हो हाथ में कि आप अपनी मर्जी का काम करना शुरू कर दें, वैसा आप 50 लाख में भी कर सकेंगे। तो 20-20 हजार रुपए पर मंथ आपकी जगह मैं होता तो इमीडिएट शुरू करता, 15 साल तक 12% के रेट से भी पैसा होता तो 36 लाख जमा होता और लगभग 1 करोड़ पे बन जाता। लेकिन इसी को प्रीवियसली अगर चेक करें कि ऐसा क्या हुआ, 20-20 हजार रुपए पर मंथ जमा किया, तो सबसे जो टॉप का फंड है 2 करोड़ 29 लाख बनाया है निप्पॉन स्मॉल कैप। एसबीआई स्मॉल कैप ने 1 करोड़ 89 लाख बनाया है। सबसे लास्ट वाला आदित्य बिरला स्मॉल कैप, इसने 1 करोड़ 18 लाख बनाया 14.64% के रिटर्न से। तो कैलकुलेट 12 करना है, सेफ सेफर सेफेस्ट। उससे ज्यादा मिल गया तो बल्ले बल्ले है, थोड़ा सा पैसा ज्यादा आ गया तो बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा, खर्च करने के बाद भी थोड़ा बहुत पड़ा रहेगा। कौन कौन सा फंड लेना है? जिसका ईएम ज्यादा है 3-3 हजार रुपया करके 5 स्मॉल कैप ले लेना है। 10 लाख रुपया इमरजेंसी फंड के लिए लगाना है। कैसे टॉप 5 लिक्विड फंड को फिल्टर किया जाए, तो इसके लिए आप starsip.in में जाइए, ऐप वेबसाइट कहीं भी। यहाँ पे हमने लिक्विड फंड सेलेक्ट किया है 54 नंबर कैटेगरी में। पिछले 10 साल में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट वन टाइम किया और इसको एएम वाइज सेलेक्ट कर लिया। तो सबसे टॉप में देखेंगे एसबीआई लिक्विड फंड 61,000 करोड़, एचडीएफसी लिक्विड फंड 59,000 करोड़, आदित्य बिरला लिक्विड फंड 59,000 करोड़, आईसीआईसी लिक्विड फंड 55,000 करोड़, एक्सिस लिक्विड 40,000 करोड़। ऐसे करके टॉप एएम जिसका ज्यादा है इसमें जा सकते हैं और यहां से जो पैसा जनरेट हो उसको आप एसटीपी में, इसी एएमसी के लिक्विड फंड में या 250 इंडेक्स में जो रिटर्न है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं एसटीपी के थ्रू। नमस्कार राज सर, मेरा नाम रहमान है, मैं पश्चिम बंगाल से हूं। मेरे बच्चे को पिछले 7 साल से अस्थमा का प्रॉब्लम था। अमित सर से कांटेक्ट किया और नेचुरोपैथी तरीके से जो भी काढ़ा बताया, डाइट बताया, उससे ठीक हो गया। इस तरह से लंबे अरसे से कोई प्रॉब्लम हो फैमिली मेंबर में कोई भी, तो मेरे जितने भी वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन में अमित जी का नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एसआईपी के लिए पहला लिंक है। जो इंडिया में रहते हैं इनको ओटीपी आता है, एनआरआई लोग हैं बाहर रहते हैं उनको वेरिफिकेशन सारा ईमेल से होगा, क्योंकि मोबाइल में ओटीपी वहां तो आएगा नहीं। जो लोग म्यूचुअल फंड के पार्टनर हैं, म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, यहाँ पे आकर के इम्पेनल करके हमसे जुड़ सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। एक्सिस स्मॉल कैप 500, एचडीएफसी स्मॉल कैप 500, क्वांट स्मॉल कैप 1000, निप्पॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई लार्ज कैप 500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, सैलरी 25,000 है, वर्किंग एज टेक्नीशियन इन होम्योपैथी लैब। आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है ना बेहतरीन है। कभी इमरजेंसी में पैसे का जरूरत हो तो एसबीआई लार्ज कैप से आप निकाल सकते हैं, काफी अच्छा है। धीरे धीरे कभी सैलरी बढ़े या पैसा थोड़ा सा आए तो इसी फंड में आप टॉपअप भी कर सकते हैं। बेहतरीन फंड सेलेक्ट किया है, इसी में आपको कंटिन्यू करना है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो 1000 का शुरुआत आप कर सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप से या निप्पॉन स्मॉल कैप से। धीरे धीरे जब समझ बढ़े फिर आप ज्यादा पैसा अलग अलग फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।